नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। आरएलडी नेता राजा ऐश्वर्य राज सिंह की अगुवाई में बस्ती जनपद में रुधौली में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं किसानों के नेता जयंत चौधरी ने मौजूदा सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रीय लोकदल की ओर से इसका विरोध जारी रहेगा। रालोद नेता ने कहा, किसान अपनी पीठ पर पड़ी एक एक लाठी की चोट का हिसाब अपने वोटों से करेगा। उन्होंने कहा, भाजपा की केंद्र सरकार पहली ऐसी सरकार है जो किसान को लाभ देना चाहती है, लेकिन किसान लेना ही नहीं चाहता। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर बैठे मोदी जी धरने पर बैठे किसानों को आंदोलनजीवी कहकर उनका अपमान कर रहे हैं। रुधौली में आयोजित महापंचायत में पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ ही इलाकाई लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। रिपोर्ट देखिए राज आर्या की। चुनाव को जोड़ के ये रैली की जा रही है। चुनाव की हमने कोई बात नहीं करी। ये जरूर है कि राजनीतिक चोट देने की हमने मांग करी है। महसूस करेंगे। आज सत्ता का अहंकार में सरकार बैठी है, किसानों को कम आंक रही है, किसानों के दबाव को नहीं मान रही। दबाव मानती तो निश्चित तौर से यूपी की सरकार गन्ना के किसान के लिए एक अच्छा रेट घोषित करती, वाकई आय दुगनी करने के लिए बजट में कुछ विशेष प्रावधान करती। तो इसलिए हम सरकार को एहसास दिलाना चाहते हैं, सिर्फ पश्चिम की बात नहीं, सिर्फ पंजाब की बात नहीं, सिर्फ सिखों की बात नहीं, सिर्फ जाटों की बात नहीं, सारे किसान इस बात को समझ गए हैं और किसान जो सरकार किसान विरोधी काम कर रही है सरकार को बदलने की हैसियत रखती है। 2 साल पहले आप किसान यूनियन और आलोद का संबंध अच्छा नहीं था, अब संबंध अच्छे हो गए हैं किसान बिल को लेकर। क्या 2022 तक आपका गठबंधन चलेगा? नहीं, देखिए, किसान यूनियन की अपनी भूमिका है और किसान संगठन की अपनी भूमिका है। मैं हम एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि हैं और मैं बताऊं, किसान का दिल बहुत बड़ा होता है। वह 2 मिनट में नाराज़ होता है और 2 मिनट में ही गले लगा लेते हैं। तो जो मुजफ्फरनगर की पंचायत में, भरी पंचायत में जब खुद उन्होंने बात कही कि चौधरी अजीत सिंह जी को कमज़ोर करके गलती की किसान, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। और वह मैसेज दूर तक गया। हमें किसान के वोट बैंक को बनाना पड़ेगा। मैं खुल के कहता हूँ, लोग कहते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मैं कहता हूँ किसानों के वोट बैंक को विकसित कराएं। दूसरे मुद्दे बेकार के मुद्दे हैं। अब लव जिहाद और औरंगजेब को गाली दे के वोट को हासिल करेगा तो काम क्यों काहे करेगा। जो किसान धरने पे बैठे हुए हैं, अक्सर ये एक बात सामने आ रही है कि राजनाथ सिंह को सामने लाया जाए बातचीत करने के लिए। ऐसा क्या है कि राजनाथ सिंह के आने के बाद किसानों की समस्या हल हो जाएगी? मुझे तो नहीं लगता किसानों ने मांग करी है। बातचीत का भी अब मतलब इसलिए नहीं रह जाता कि सरकार बार बार कह रही है कि कानून तो वापस नहीं होगा। अब कानून इतने अच्छे थे तो आपने इनके प्रस्ताव क्यों माने? आपने 18 महीने की बात खुद क्यों कही कि 18 महीने तक टल जाएंगे कानून? कहीं ना कहीं तो खोट है ना, दाल में काला है। लगातार सरकार जो धरनारत किसान है, आंदोलनजीवी परजीवी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। क्या जितना अपमान करेंगे, जितना कमजोर करने की कोशिश करेंगे, जितनी लाठी चलाएंगे, दुगनी ताकत बढ़ेगी। ये किसान तो हनुमान है ना, हनुमान जब विराट रूप ले लेगा तो लंका तो जलेगी जलेगी। पश्चिम में किसानों का जो सहयोग है उस तरीके से पूर्वांचल में भी देखने को नहीं मिला। इस पर आप क्या कहें? मैंने यहाँ कुछ कारण बताए जी। यहाँ उस मंडियों का ढांचा नहीं है, सरकार यहाँ धान की फसल खरीदती नहीं, गन्ने की यहाँ क्रॉप है, गन्ने की मिलों की बुरी हालत है। सरकार ने बात की थी कि हम सारी मिलों को चला देंगे, जो बंद हुई थी मिल, वो काम हुए नहीं है। तो किसान थोड़े निराश और हताश हैं और किसान अभी ये समझ नहीं पाए थे कि कानून जहाँ हमारा मंडी नहीं है तो हमें इससे लाभ है या नुकसान है। लेकिन अब किसान समझ गए और जब किसान पे लाठी चलती है ना तो हर एक किसान परिवार का बच्चा उस दर्द को महसूस करता है। वह जो कील बिछाई गई दिल्ली में, उसकी चुभन सबने महसूस की। अच्छा, पूर्वांचल में आपकी भूमिका क्या होगी? कैसे यहाँ के किसान को आप जगाएंगे? लगातार किसान पंचायतों के आयोजन हो रहे हैं, खुले मंच है। दूसरे दल के नेता भी हमारे मंचों पे आ जाते हैं, किसान संगठन के लोग भी आ जाते हैं। जिसे भी टीस है जो किसान की बात करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। 15 तारीख को टांडा में पंचायत होगी और अभी लखीमपुर जिले में परसों मेरी पंचायत है, लखीमपुर पीलीभीत बॉर्डर पे पंचायत है। वहाँ भी क्षेत्र के लोग पहुँच सकते हैं, लखनऊ से लोग जा सकते हैं। यूपी चुनाव नजदीक है, आगे रालोद की भूमिका क्या है? अब 1 साल नजदीक लग रहा है, ऐसे तो पूरी जिंदगी कट जाएगी। मेरी जवानी खोद हो गया, बहुत समय है।
चुनाव के मुद्दे यही मुद्दे रहेंगे, लेकिन जो मैं मानता हूँ जब तक अगर किसान का हल नहीं निकलेगा तो फिर किसान तो जैसा मैंने यहाँ कहा वोट की चोट देगा। चुनाव अकेले लड़ेंगे या किसी गठबंधन में? देखिए पिछला चुनाव भी हमने गठबंधन में किया, लेकिन वो गठबंधन सफल नहीं हो पाया क्योंकि आपस में जो तालमेल और जो एक सम्मान रखते हुए जनता के बीच संदेश देना था वो नहीं हो पाया। बीएसपी बाहर हो चुकी है, मैं इतना ही कहूँ।